राजमाता ने वैष्णो माता से मांगा दुआ कि अभी तक जैसे हमारे बेटे बहू गलत करके आगे बढ़े हैं, माता रानी हमेशा मेरे बेटे बहू को गलत करने के लिए शक्ति दीजिएगा। हमेशा वो गलत करके आगे जाएं, हमेशा उनके सर पे अपना हाथ रखिएगा कि वो जब भी कोई गलत काम करे उसमें उनको बहुत ऊंचाई दीजिएगा। मतलब माता जी का ये जो मतलब बात है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छे की कामना करता है, लेकिन माता जी कह रही है कि हमारे बेटे बहू जो हैं वो गलत करके आगे जाएं। उसके बाद माता जी का ये भी कहना है कि हम माता जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि माता जी की वजह ने हमारा वैष्णो माता का आशीर्वाद हम लोग को, मेरे परिवार को, राज परिवार को मिल गया, क्योंकि राज परिवार की बहुरिया का जो गाना है ना एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। माता जी कह रही थी कि हमारी बहुरिया जो है ना गलत करके यहाँ तक आई, और वो बोल रही थी उनके जो छोटे युवराज है ना उनको बेचारे चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से जो वीडियो है ना उसको मतलब दूसरे इसमें बदल दिया गया है। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि जब इनको पता है कि वो यहाँ पे गलत बोली हैं, इतने लोग बार बार वीडियो देख रहे हैं, इनके चाहने वाले जो हैं ज़रूर इनको बताए होंगे कि यहाँ पे आप गलत शब्द बोली हैं। यहाँ तक कि माता जी को कोई बोला है कि वाह बहुत बढ़िया, मतलब आपके बेटे बहू हैं गलत करके आगे जाएं, इस चीज़ के लिए आप माता जी से मतलब को धन्यवाद कर रही हैं, तो माता जी उस कमेंट को लाइक भी की हैं। अब आप सोचिए कि लोग कहता है कि लप्पी को मतलब जो है दूसरे लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि लप्पी को ट्रोल ये लोग खुद करवाते हैं और जान के करवाते हैं, ताकि इनका जो वीडियो है वो अच्छा खासा चले, चाहे वो लप्पू भैया करें, चाहे फिर लप्पू मतलब राज परिवार का कोई भी सदस्य करे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। बहुत सारे लोग आएंगे मुझे उठपटांग बोलने, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों की का जो मैंने राजमाता से, अप्सरा ताई से एक चीज़ सीखा है कि हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। तो मुझे भी जो कोई कमेंट गलत करने आता है ना, राज परिवार को लेके ही अगर कोई मुझे गलत कमेंट करने आता है तो मैं सोचती हूँ कि ये तो वही कुकुर हैं जो राजमाता पाल के रखी हैं। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो, ठीक है। मुझे किसी ने एक बोला कि बुढ़िया तुमको नारायण नारायण करना चाहिए था, तो हम उनको कहना चाह रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया है मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि तो आपको तो जीबी रोड में बैठना चाहिए था। हमको अगर नारायण नारायण करना चाहिए, सही बात बोल रहे हैं, उम्र होने के बाद इंसान को ना नारायण नारायण ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपको तो जीबी रोड में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अप्सरा ताई जो है ना वो भाई बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी बहुरिया का जो है ना वीडियो जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि अप्सरा ताई के जो चेहरे से ना ये चीज़ें मतलब लोगों को झलक नहीं रही है। ऑडियंस उनसे पूछ रही है कि आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, आखिर आपको क्या हुआ है, आप किस बात से नाराज हैं। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि लप्पू लप्पी सेकेंड क्लास AC में से चले गए हैं, इन लोग को छोड़ के, इनके पूरे परिवार को छोड़ के। जो लप्पू लप्पी ये कह रहे थे कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं, हमारा पूरा परिवार एक साथ जा रहा है माता के दर्शन करने, लेकिन इनके परिवार की एकता दिख गई कि इनके परिवार में कितनी एकता है। मतलब सोचिए कि जो लप्पू भैया दिन भर आडू 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 करते रहते हैं, ठीक है, और दिन भर एक जो इनके इकलौता दामाद आए थे, बिलौटे वाले जीजा जी, जो पहले बार अपने ससुराल आए थे मतलब अम्बाला में, और वहाँ पे उनकी किस तरह से खातिरदारी हुई बेचारे की, वहाँ तो भारी भरकम बेइज्जती हुई ही, और दूसरी बेइज्जती उनकी तब हुई जब ये लप्पू लप्पी खुद अपने और लप्पी अपने दोनों भाई को, मतलब अपने मौसेरा भाई, अपना खुद का भाई और अपने एडिटर को लेके सेकेंड क्लास AC से मतलब वहाँ से जम्मू से वो अम्बाला आ जाती है, और वहीं घर का इकलौता दामाद, इकलौता चिराग और ताई का इकलौता नाती, एकदम इतना मनता दंता वाला नाती और बिलौटे वाले दामाद और अड्डू अड्डू को जनरल में भेड़ भेड़िए की तरह लप्पू भैया जो है वो ठूंस दिए। और ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है। ये तो कोई भी माँ अगर रहती तो शायद उसको बुरा लगता, लेकिन माता जी तो भाई बेचारी कैसे अपने बड़े वाले बेटे बहू के खिलाफ बोल सकती हैं। अगर बड़े वाले बेटे बहू के खिलाफ बोलेंगी तो उनके जो मतलब चाहने वाले हैं, उनकी बहुरिया के जो चाहने वाले हैं वो टूट पड़ेंगे माता जी पे। तो माता जी बेचारी को डर है, माता जी को अपना चैनल भी बचाना है, व्यूज़ भी अच्छा लेना है, और बड़की बहुरिया की वजह से ही व्यूज़ आता है। तो माता जी बड़की बहुरिया के अगेंस्ट बात कैसे करेंगी? यहाँ बहुत धर्म संकट है माता जी के साथ।
इसीलिए माता जी बेचारी एकदम जो मुंह पे एकदम ताला मार के और अपने बड़के बेटे और बड़की बहुरिया के नाम का गुणगान कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग तो जनरल से ही जाने वाले लोग हैं, हमारा तो क्लास ही यही है, शुरू से तो हम लोग जनरल में ही मतलब ये किए थे। और लप्पी स्टार है वो, अब पहले तो लप्पी मतलब यूट्यूब की स्टार थी, अब तो भोजपुरी की स्टार है, कुछ दिन में वो भोजपुरी की आइटम गर्ल बनेगी। तो भाई माता जी बेचारी जो है ना इस बात से दुखी हैं, लेकिन कह रही है कि नहीं गाइजों, हम दुखी इस बात से नहीं हैं, हम दुखी इस बात से हैं कि हम हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़े, हमारा हेलीकॉप्टर का सपना अधूरा रह गया और उसके बाद हम हेलीकॉप्टर से गिरे तो खच्चर पे आके बैठ गए। और खच्चर इतना तेज भाग रहा था ना, इतना तेज भाग रहा था, और हम मोटा हैं, हमारा पेट न है, मोटका पेट है, उछल रहा था ना, तो हमारे पेट में दर्द हो गया है। मन तो कर रहा था कि पेटवा को ना गमछी से बांध ले, मतलब कुर्सी की पेटी पे पेट को बांध ले, लेकिन नहीं बांध पाए गाइजो, क्योंकि हमारा पेट जो है ना वो दुपट्टा में कवर नहीं हो पा रहा था। और हमारा क्या ही बताए गाइजो, ऐसा जगह पे चोट लगा है, ऐसा जगह छिल गया है ना कि हम आप लोग से शेयर भी नहीं कर सकते हैं गाइजो। मतलब राजमाता बेचारी जो है ना बहुत दुखी हैं। राजमाता का स्थिति, ये दोनों नालायक बेटा उनका, सबसे बड़ा लप्पू भैया ऐसा कर दिए कि उनका स्थिति राजमाता से ना उनको लेबर क्लास की माता बना दिए। मतलब जब राजमाता बेचारी जनरल क्लास में बैठी हुई थी और उनके चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग थे ना कि देख के मुझे क्या बोले, मुझे मतलब अजब लग रहा था। तो सोचिए कि राजमाता को कैसा लग रहा था। बेचारी का सारा लिपस्टिक, सारा श्रृंगार जो था ना एकदम से ऐसे ही धड़ा का धड़ा रह गया। मतलब वैष्णो माता के दर्शन करने गई बेचारी, ना तो भैरव बाबा के दर्शन की कि नहीं, उनसे चढ़ाई नहीं हो रहा था इसलिए नहीं गई, और जब वहां से लौटी भी बेचारी तो एकदम जनरल क्लास में लप्पू भैया मतलब ठूस दिए। बताइए एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी कि जब जो मेरा बेटा मतलब एडिटर को, कैमरामैन को सेकंड क्लास एसी से ले जा रहा है, वहीं हमारे इकलौते दुलड़ुआ दामाद को, ये हमारे घर में ये इज्जत है कि वो दुलड़ुआ दामाद जो है ना उनको जनरल क्लास में भेड़िया की तरह मतलब ठूस दिया गया। सब कमेंट कर रहे हैं, सब इन्हीं के जो चाहने वाले लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग के पास इतना पैसा है, इतना कमाते हैं आप लोग, सब लोग आपके घर में कमाते हैं। अगर आप लोग के पास टिकट नहीं था मतलब एसी का, तो आप लोग को कम से कम बस ठीक कर लेना चाहिए था, कोई गाड़ी ठीक कर लेनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा भाड़ा नहीं है वहाँ से अम्बाला का, मतलब जम्मू तवी से अम्बाला का बहुत ज़्यादा किराया नहीं लगता, कोई गाड़ी रिजर्व कर लेते। भाई दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेटी इतना अच्छा अर्न कर रही है यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। दोनों बेटा बहू जो थे, छोटे वाले युवराज और उनकी बीबी, उनकी भी अर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी तो बात माता जी, जो एलेक्सा अंकल एजीओ जी थे, 4 स्कूल के डायरेक्टर थे, 4 स्कूल के डायरेक्टर, और माता जी फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से इतना ज़्यादा कमाती हैं कि माता जी खुद पे डिपेंडेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग भेड़िए की तरह मतलब ठुसा के आए मालगाड़ी में। अब माता जी को यहाँ पे अपना रईसी खत्म हो गया। यही माता जी मतलब बार बार दिखाई थी, जब अपने बेटी के घर गई थी तो हम 8,000 रुपये का हेयर स्ट्रेट करवाए हैं, हम 17,000 का हम टिकट मतलब लिए हैं। हम इतने बड़े रईस हैं, हम इतने बड़े रईस हैं, हम खुद कमाते हैं, हमको किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम, हमारे पति कमाते हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, हमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और आज माता जी बेचारी का मतलब क्या बोले, ये स्थिति हो गया है, ये स्थिति हो गया है कि माता जी जो है ना एकदम जनरल क्लास में आ गई हैं। माता जी का कहना है कि भाई आप लोग हमारे परिवार के खिलाफ वीडियो मत बनाइए, आप लोग हमारे परिवार के सपोर्ट में वीडियो बनाइए, सबका मिल के जुल के चलना चाहिए। आप लोग गलत कर रहे हैं, एक दिन आपको एहसास होगा कि भाई आप लोग जो है ना हमारे परिवार के बारे में गलत बोले। सबसे पहली बात कि माता जी आप जो कहती हैं कि हम सच बोल रहे हैं, भगवान के पास आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग भी पता नहीं, हम खुद अपना बता रहे हैं। हमें आपके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपके परिवार का नाम बिगाड़ के कुछ बोलते हैं। हम वही चीज़ बोलते हैं जो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो आपके बेटे का नाम बिगाड़ा हुआ, कोई और पहले से बिगाड़ के रखा हुआ है, हम उस नाम को लेते हैं। कभी भी आपकी बहू पे हम ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं लगाए जो कि हमने अपने मन से लगाया। भाई जो सोशल मीडिया पे दिखता है हम उसी पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई माता जी जो बेचारी हैं वो आई हैं एकदम से, सोचिए कि ट्रेन में जनरल क्लास से माता जी शिफ्ट हुई हैं स्लीपर में, लेकिन माता जी जो है स्लीपर में बैठी हैं और वहाँ वीडियो शूट कर रही हैं। और लेकिन माता जी जब वहाँ वीडियो शूट की हैं तो माता जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो पूरा ट्रेन का सीट नहीं कवर की हैं,
बहुत दिमाग से माता जी वो वीडियो क्लिप शूट की हैं, क्योंकि माता जी को बताना था कि हम जो वहाँ से आए हैं ना, जनरल के बाद हम जम्मू तवी से जो आए हैं, वहाँ से मतलब ये 3rd AC में आए हैं। लेकिन माता जी बोलते हैं ना कि भाई सबके पास दिमाग है माता जी, किसी को आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। आपका वीडियो जब आप शूट कर रही थी, वहाँ पे आपके पीछे साइड से जो खिड़की दिख रहा था ना, खिड़की, उसके जो रॉड होते हैं ना, वो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं लगा दूंगी, आप लोग वो क्लिप देख लीजिएगा। लेकिन माता जी झूठ बोली कि हम भाई AC में आए हैं। माता जी जब बस में बैठी हैं तो बोली हैं क्या, बहुत गर्मी है, क्योंकि AC से निकलने के बाद ना गाइज बहुत गर्मी लगता है, जो कि माता जी झूठ बोली। माता जी AC वाले डब्बे में नहीं थी। अगर माता जी AC वाले डब्बे में रहती तो ये पूरा कवर करती, पूरा चीज़ कवर करती। इन्होंने बस केवल स्लीपर का ये अपना खुद का वीडियो कवर की है, जो कि जब जनरल में बैठी थी ये चारों तरफ कैमरा घुमा घुमा के वीडियो शूट की थी। तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि माता जी एक तरफ कहती है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, और एक तरफ इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि मतलब इनको ये भी शर्म नहीं आ रहा है कि ये माता वैष्णो के दर्शन करके आ रही हैं, इतना बड़ा नेक काम करके आ रही हैं, कन्या पूजन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अभी भी इनके मन से गंदगी नहीं जा रहा है। अभी भी ये झूठ पे ही झूठ बोले जा रही हैं। मतलब इतना भी झूठ क्या बोलना। इनकी बेटी भी जब ट्रेन में वीडियो बनाई है तो वो मतलब कुछ भी नहीं, केवल सीट का दिखाई है, कोई उसमें नहीं, जो कि सबको पता है कि जब 3rd AC 2nd AC जब होता है उसमें कर्टेन लगा हुआ होता है, क्योंकि उसका शीशा प्रॉपर जो होता है ग्लास बंद होता है। और जब आप स्लीपर में जर्नी कर रहे हैं तो सीट तो मतलब सेम होता है, बट उसमें क्या होता है ना, ग्लास मतलब जो होता है रड, जो रड होता है उसमें, रॉड के साथ ही मतलब वो ग्लास भी होता है लेकिन रड होता है, और उसमें कोई कर्टन नहीं होता है। तो माता जी, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, भले ही आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, हो सकता है आप बहुत पैसा कमाती होंगी, लेकिन हर कोई जर्नी किया है, हर कोई को ट्रेन का नॉलेज है, ट्रेन का, बस का, सब चीज़ का नॉलेज है। तो इतना भी झूठ क्या बोलना। मतलब भाई आप सच दिखाइए ना, लोग आपको, आपके सच को भी, ऐसा नहीं है आप सच दिखाएंगी तो हो सकता है लोग आपको ज़्यादा पसंद करें, लोग ज़्यादा आपको देखना कि नहीं भाई ये ऐसे ब्लॉगर हैं जो भी सच होता है सच ही मतलब दिखाती हैं। लेकिन आप लोग इतना झूठ दिखाते हो ना कि आप ही की ऑडियंस आप पे सवाल करने लगती हैं। एक दिन आप इतना शो ऑफ करते हो, इतना हवाबाजी करते हो, हमारे दामाद आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, हमारा नाती आ रहा है, पहली बार आ रहा है, लेकिन आपके दामाद का, आपके बेटे के नज़र में, आपकी बहुड़िया के नज़र में 2 कौड़ी का इज्जत है। मतलब एक कैमरामैन का जितना इज्जत है आपके बेटे के नज़र में, उतना भी आपके दामाद का इज्जत नहीं है। अगर इज्जत रहता तो वो इंसान सोचता कि चलो कम से कम अपने बहनोई को, अपने बहन के 2 छोटे छोटे बच्चों को, जिस बच्चे को दिन भर आपके घर में माला जपा जाता है जिसके नाम का, उस बच्चे को कम से कम इतने भीषण गर्मी में वो जनरल क्लास में तो नहीं बैठाता। तो आपकी जो बेटी है उनको लगता है ना कि हमारे भाई हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको भी अपनी औकात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कोई भी मुंह इसलिए नहीं खोलता है क्योंकि सबको पता है कि अगर आज हमारे घर में कुछ आ रहा है तो कहीं ना कहीं लप्पी लप्पू के वजह से आ रहा है। अगर लप्पी लप्पू नाराज हो गए तो हमारा तो भाई लंका लग जाएगा। अब बात करते हैं कि माता जी पहुंची हैं अम्बाला पहुंची हैं, घर में पहुंची हैं, ऑटो से पहुंची हैं, ठीक है, ऑटो से पहुंची है। इनके घर में 2 गाड़ी है, ठीक है। इनके बेटा आए थे, आराम कर रहे थे इनके बेटा, ठीक है भाई, वो भी थके हुए थे। स्वाभाविक सी बात है कि कोई थका हुआ रहेगा, नींद आते रहेगा तो भले ही नहीं लेने जाए। लेकिन माता जी बोल रही है कि अम्बाला में बहुत गर्मी है, लेकिन माता जी आई हैं किस चीज़ से, टोटो से, ऑटो से। माता जी और माता जी की जो होलोलैंड यूनिवर्सिटी वाली जो बेटी थी, ये लोग एक मतलब कैब तक बुक नहीं किए थे। ये इतने बड़े रईस हैं कि कैब तक भी नहीं लेके जाते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं टोटो और ऑटो से जाते हैं। लेकिन ये 60 लोगों को सैलरी देते हैं। यही माता जी एक दिन बताई थी कि हमारे घर में 60 लोगों को सैलरी दिया जाता है, हमारे घर में खाना बनाने वाली है, हमारे घर में मतलब काम करने वाली रहती है, हमारे घर में 3 स्कूल है, इतने सारे मतलब बच्चे पढ़ते हैं, इतना कुछ है हमारे घर में, 3 जगह घर बनाए हैं, रेंट आता है। लेकिन इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये माता जी जो हैं ये कैब कर सकें। ये इतने बड़े वाले रईस हैं। अब बात करते हैं कि माता जी पहुंची अम्बाला, ठीक है। माता जी अम्बाला पहुंची, अम्बाला में उनकी बहुड़िया आती हैं जो लप्पी भौजी हैं, दबा दबा के पहले सास ससुर का पैर पड़ती हैं, जो कि भाई कोई भी घर में बड़ा आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग प्रणाम करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ कहना था, आपको अगर याद होगा, यही माता जी जब आई थी कुंभ नहा के आई थी, तो यही लप्पी प्रॉपर थड़िया में पानी लेके बैठी थी,
कि भाई सास ससुर जब कहीं से कोई तीर्थ यात्रा करके आता है तो उसका पैर धोना चाहिए, पैर अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि तीर्थ करके आने के बाद पैर धोना चाहिए होता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। और इस बार जो लप्पी हैं वो सारा कुछ जो है ना उनका मतलब उस वीडियो के लिए ही था। उसके बाद उनके संस्कार जो है तेल लेने चले गए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई लप्पी भी इंसान है, लप्पी भी थकती है, स्वाभाविक सी बात है कि लप्पी थकती है, लप्पी भी इंसान है। लेकिन हाँ, ये जो बात संस्कारों की होती है ना, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बात संस्कार की है, बात परंपरा की है, तो आप थके रहो, हारे रहो, कुछ भी रहो, लेकिन आपको अपना परंपरा निभाना है, चाहे आप कैसे भी निभाओ। और अगर नहीं तो नहीं। मतलब भाई जब किसी की बेटी आती है विदाई होके मैके आती है, तो मैके में उसकी माँ या कोई भी बीमार ही क्यों ना रहे, लेकिन घर का कोई भी एक सदस्य जो होता है ना वो पानी गिराता है, तब बेटी जो होती है वो दहलीज पार करती है। चाहे वो गाड़ी से उतरती है तो पहले दोनों साइड पानी गिराया जाता है, तो ही बेटी दहलीज पार करती है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है। बेटी जब जाती है मैके, ससुराल, ससुराल मैके, तो उसको खोइछा दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये परंपरा है। उसमें हमें ये कोई नहीं देखता है कि नहीं भाई ये थकी हुई थी इसलिए नहीं दी या ऐसा कुछ है। तो ये जो क्रिएटर लोग है ना, मेरा ये कहना है, ये क्रिएटर लोग जो है ना अपने कन्वीनियंस के अनुसार मतलब कल्चर बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं और अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था। माता जी बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और लप्पू लप्पी का ये जो बिहेव था, खुद मतलब सेकेंड एसी से है और माता जी को जनरल में बिठा दिए, बहुत बुरा लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।